Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चैनल पर। आप देख रहे हैं कि सीबीएसई सैम्पल पेपर आईपी का और सभी सब्जेक्ट्स का सीबीएसई ने रिलीज़ किया है फॉर 21 एंड 22। तो आज इसी सैम्पल पेपर को जो आईपी का है उसे सॉल्व करने जा रहा हूं मैं आपके सामने, और जिसमें कि आपको एक OMR शीट मिलेगी कुछ इस तरह से। और OMR शीट में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के फॉर्म में हो सकता है कि डिवाइडेड हो, वो तो OMR शीट आने पर ही पता चलेगा। ये तो मैंने कहीं से डाउनलोड की हुई OMR शीट है। और जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इससे पहले मैंने एक गेस्ट पेपर दिया था। गेस्ट पेपर में भी मैंने कोशिश की थी सिमिलर क्वेश्चंस डालने की, और इसी तरह का एक प्रारूप मैंने बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था पेपर का। उससे थोड़ा ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हाफ मार्क कर बताया गया है, दिया गया है। तो आइए हम लोग इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है सीबीएसई का उसे देखते हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 35 और टाइम अलॉटेड है 90 मिनट, दैट इज़ 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। पेपर is divided into 3 sections, A, B and C. Section A has 1 to 25 question, MCQ type. Out of that you have to attempt only 20 questions. Section B में 26 से 49, 26 to 49 है क्वेश्चन। उसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन की चॉइस मिल जाती है आपको। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन की चॉइस मिल जाती है। और सी सेक्शन में 50 से 55 तक हैं, दैट मीन्स 50 to 55 6 क्वेश्चन हो गए। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो 1 से 25 तक में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये हाफ मार्क्स के हो गए 10 नंबर यहाँ से। और ये आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एक एक नंबर के हो गए 20 नंबर। और ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर। तो 25 + 5 20 + 5 25, और यहाँ पर 10 बन जाते हैं, 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। हालांकि आपके पेपर में इन्होंने ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। बट एज पर माई गेस एंड व्यू इट शुड बी लाइक दिस ओनली, कि जो पहला फर्स्ट सेक्शन ए है उसमें हाफ मार्क्स के 20 क्वेश्चन 10 हो गया। बी सेक्शन में 20 क्वेश्चन आप कर रहे हैं 1 मार्कर, वो आपका 20 मार्क्स हो गया। 20 + 10 30 हो गया। सेक्शन सी के 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए, वो 5 मार्क्स हो गए, 35 मार्क्स, ठीक है। ये मैंने OMR शीट कुछ मिलेगी जिसको आपको इन सर्कल करना होगा, डार्क करना होगा। क्वेश्चन 1 के सामने सी सही है तो सी को डार्क करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने डी सही है तो डी को डार्क करना है, लाइक दिस, ओके। आइए क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका। ये तो इंस्ट्रक्शन सारे मैंने बता दिए, पढ़ दिए। आइए क्वेश्चन चलते हैं। सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेम पैंडाज इज डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म पैनल डेटा। ये आपका राइट आंसर है। पैनल डेटा, पैनल सीरीज, पाइथन डॉक्यूमेंट, पैनल डेटा फ्रेम। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं राइट आंसर करूंगा जस्ट टू सेव द टाइम, जिससे आपकी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, द कमांड टू इंस्टॉल द पैंडाज इज। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सोचिए, तब तक मैं निशान लगा देता हूँ। पिप इंस्टॉल पैंडाज इज द करेक्ट आंसर। पाइथन पैंडाज वाज डेवलप्ड बाई, इसका आंसर है वेस मैकेनी। पाइथन पैंडाज लाइब्रेरी की बात हो रही है, ना कि पाइथन की। तो लोग इस ख्याल में रहते हैं कि पाइथन वाज, जल्दी से गाइडो ऑन रॉसम लिख देंगे, गलत हो जाएगा। सोचिए क्या दिया है क्वेश्चन, रीड कीजिए उसे, समझिए, फिर करेक्ट आंसर दीजिए। पैंडाज सीरीज इज अ वेरी इजी आंसर, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। Pandas is a package language library software, obviously library. We can analyze the data in Pandas with series, data frame, both of the above, none of the above. Yes, both of the above for analysis, data frame और series दोनों आप यूज करते हैं।
Out of the following, which function cannot be used for customizing of charts in Python? X लेवल, एक्स एक्सिस पर हेडिंग लिखते हैं, टाइटल, ग्राफ का टाइटल, एक्स टिक्स, एक्स एक्सिस की हेडिंग के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। कलर कोई फंक्शन नहीं है, गलत आंसर ये है आपका। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन? प्लॉट फंक्शन में कम से कम एक डाटा सेट आप दे देंगे तो प्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपको ये देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको import matplotlib.pyplot as plt, मैं लिखता हूँ plt.plot, ब्रैकेट में एक सीरीज दे देता हूँ, एक सेट वैल्यू का। तो ये आप देखिए, इससे भी आपका plt डॉट शो करके यहाँ कोई एरर नहीं आई। ये देखिए, मतलब y एक्सिस पर मेरी वैल्यूज शो कर दिया, x एक्सिस पर 0 1 2 3 4 अपने आप ले लेगा। तो कम से कम एक सीरीज चाहिए, उसे एक सेट ऑफ वैल्यू चाहिए, ठीक है, प्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेथड और फंक्शन टू ऐड न्यू रो इन द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में नई रो ऐड करने के लिए, आप किसका इस्तेमाल करते हैं? .loc का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप लिखते हैं ना डाटा फ्रेम df.loc, ब्रैकेट में इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर इक्वल टू सारी वैल्यूज लिख देते हैं, है ना। कुछ इस तरह से आप लिखते हैं ना, मेथड फॉर एडिंग न्यू रो, नई रो ऐड करने के लिए डेटा फ्रेम में, कुछ इस तरह से आप लिखते हैं। अगर आपने किया है df.loc, स्क्वायर ब्रैकेट में मान लो इंडेक्स नंबर 3 पर ऐड करना है, तो ये लिख करके यहाँ पर आप वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज दे देते हैं लाइक दिस, ओके, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ये इस तरह से, ठीक है। लाइक दिस। नाउ इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ, ये तो आपने क्वेश्चन हमारी वीडियोस में भी कर रखा है, सेव ठीक फंक्शन है। 11th क्वेश्चन, अ डैश इज ए यूनिक डेटा ट्रेस of the user's activities, actions, communication or transactions in digital media, that is digital footprint. Fine. जो आप सोशल मीडिया पर जाकर के कुछ भी काम करते हैं इंटरनेट पर, तो उसके ट्रेल्स और ट्रेसेस रह जाते हैं, उसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम? डाटा थेफ्ट, फोर्जरी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। Yes, D part is correct answer for this. फॉस में F का क्या मतलब है बताइए? फ्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जल्दी से आप यहाँ बताइए। इम्पोर्ट pandas as class 12, इम्पोर्ट pandas as 1 PD, इम्पोर्ट pandas as PD1, इम्पोर्ट pandas as PD। कौन सा इसमें गलत है? पिकअप द रॉन्ग आंसर। यस, ये 1 PD करेक्ट आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, ड्यू टू 1 PD इट इज नॉट करेक्ट, 1 सामने नहीं आना चाहिए। आइडेंटिफायर नेमिंग रूल आपने 11th में पढ़ा था। IPR स्टैंड्स फॉर, आंसर देखिए, सारे आंसर सामने आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायलेशन ऑफ IPR? प्लेगेरिज्म भी वायलेशन है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट वायलेशन है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट वायलेशन है, पेटेंट कोई वायलेशन नहीं है। पेटेंट तो एक फॉर्मूला है किसी नई चीज का, नई खोज का। 17th क्वेश्चन,
While accessing the column from the data frame, we can specify column name. ठीक है. In case column does not exist, what type of error it will raise. अगर वो कॉलम नहीं है, आप कॉलम एक्सेस कर रहे हैं किसी डेटा फ्रेम से, DF ऑफ सैलरी लिख रहे हैं और सैलरी उसमें नहीं है, तो क्या एरर आएगी? यहाँ पर की एरर आती है. ठीक है, करके आप देखेंगे की एरर आएगी. यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको क्या. ये तो डेटा फ्रेम यहाँ पर नहीं है. यहाँ से आप डेटा फ्रेम एक इसका बना लेते हैं. रन करा दिया मैंने. ये डेटा फ्रेम बन गया. DF1 है ये. ठीक है, DF1 में मेरी सैलरी डेटा फ्रेम नहीं, मैं लिख रहा हूँ DF1 डॉट सैलरी. क्या आ रहा है? एट्रीब्यूट एरर. यहाँ पर ये एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, एट्रीब्यूट एरर आ रहा है. यहाँ पर एट्रीब्यूट एरर वहाँ पर नहीं है, तो आप की एरर बताएंगे. DF1 ऑफ सैलरी की एरर. यस, यहाँ पर देखिए की एरर सैलरी आ रहा है. दैट इज वाई इट इज रिटन हेयर की एरर. ओके. The 18th question is the practice of taking someone else's work or idea and passing them off as one's own. किसी के आइडिया, किसी के विचार, किसी के थॉट, किसी का राइटअप लेकर के उसे अपना बताना. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? प्लेगेरिज्म कहते हैं इसको. बहुत सिंपल टर्म है, सिंपल सा आंसर है प्लेगेरिज्म. फंक्शन टू डिस्प्ले फर्स्ट एंड रोज इन द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम की पहली एंड रो डिस्प्ले करने के लिए टेल नहीं होता, टॉप नहीं होता, फर्स्ट कोई फंक्शन नहीं है, हेड है. हेड और टेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोर्ड में आने वाला है, याद रखिए. फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द इन्वायरमेंट. चूज द ऑड वन आउट. कौन सा ऑड है जो कि इन्वायरमेंट पर ई वेस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है? सॉइल पोल्यूशन. यस, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, डेडली केमिकल्स यूज्ड इन ई वेस्ट मटेरियल, कैडमियम, मर्करी, बेरिलियम, ये सभी सॉइल में डिजॉल्व होकर सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉट साउंड पोल्यूशन. दिस इज ऑड वन. Abdul deleted all his chats from his social media account and he thinks that all his traces are deleted completely. Is he right in thinking so? No, never. Still, some of the trails and traces are left behind in the form of digital footprints. ठीक है. The legal and regulatory aspects of internet refer to cyberspace, cybercrime, criminal law, IT Act implemented in 2000, IT Act 2000. Okay, cybercrime से related सजा और फाइन उसके अंतर्गत डिफाइंड है इन वेरियस सेक्शंस. Pandas data frame cannot be created using dictionary of tuples series, dictionary of list, list of dictionaries. तीनों सही हैं, ये गलत है. डिक्शनरी ऑफ टपल्स से डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट कर सकते हैं. विच फंक्शन विल बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू Pandas डेटा फ्रेम? बहुत सिंपल है, रीड अंडरस्कोर CSV से आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ Pandas डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है भाई? इसमें लेंथ T ट्रांसपोज के लिए, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, शेप डायमेंशन के लिए, ये कोई भी एट्रीब्यूट, लेंथ नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है Pandas डेटा फ्रेम में. ठीक है. तो इस तरह से आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया. 25 क्वेश्चन, 25 में से आपको केवल 20 अटेम्प्ट करने हैं. राइट. बी देखिए. सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस. इसमें से आपको 20 करना है, 4 की चॉइस है. आइए फटाफट करते हैं, वीडियो की लेंथ ना बढ़ने पाए. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? इस कोड का आउटपुट बताइए. सीरीज में ये एलिमेंट्स हैं और ये इंडेक्स है. S ऑफ चारू, इसका क्या आउटपुट आएगा? S ऑफ चारू जब आप करेंगे तो चारू किस इंडेक्स पर है?
पहला दूसरा तीसरा इंडेक्स, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट, यानी सी इसका 3 प्रिंट करेगा, तीसरा एलिमेंट। ठीक है। Assuming the given series name stood, which command will be used to print 5 as output? यहाँ से देखिए ये सीरीज है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे उसके इंडेक्स हैं। इसमें से कौन सी ऐसी कमांड है जो प्रिंट करेगी 5 एज आउटपुट? तो डॉट इंडेक्स, लेंथ तो है ही नहीं, वैल्यू साइज विल गिव टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज, साइज 5 दे देगा आपको। 28th question. A social science teacher wants to use Pandas series to teach about Indian historical monuments, and it states the series should have the monument names as values and state names as indexes, which are stored in a given list as shown in the code. Choose the statements which will create the series. यहाँ पर जो मोनूमेंट्स हैं ये सीरीज की वैल्यू होना चाहिए, स्टेट्स जो हैं वो इंडेक्स होना चाहिए। कौन सी कमांड इसमें सही होगी सो दैट इट कैन क्रिएट द सेम सीरीज? एस इक्वल टू डी एफ डॉट सीरीज मोनूमेंट्स इंडेक्स इक्वल टू स्टेट। यहाँ डी एफ का मेथड नहीं, डाटा फ्रेम का मेथड सीरीज नहीं होता, पैंडास का मेथड होता है, राइट। एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज स्टेट कॉमा मोनूमेंट्स, यहाँ मोनूमेंट्स इधर होना चाहिए वैल्यूज में, स्टेट इधर होना चाहिए इंडेक्स में, तो ये गलत हो गया। पीडी डॉट सीरीज मोनूमेंट्स इंडेक्स इक्वल टू स्टेट, ये आपका सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सीरीज स्मॉल है इसलिए ये इनकरेक्ट है, तो मेरा राइट आंसर ये हो जाना चाहिए। ठीक है। 29 इज ए साइबर क्राइम इन विच a target or targets are contacted by email, telephone or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details and passwords. कोई इस तरह का बहुरूपिया आपके साथ कर सकता है, ओरिजिनल इंस्टीट्यूट बन करके आपका डाटा और डिटेल लेना चाहेगा। इसे क्या कहते हैं? कौन किस तरह का साइबर क्राइम है? प्लेगरिज्म है, फिशिंग है, साइबर स्टैकिंग है, हैकिंग है? यस, सच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज अंडर फिशिंग। ठीक है, फिशिंग का मतलब ये होता है कि वो इस तरह का जाल बिछाता है और अपना रूप बदल करके आपको छल सकता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिटी थ्रू ईमेल, थ्रू टेलीफोन मैसेज एंड और किसी से भी हो सकता है। आजकल आप देखते हैं बहुत तरह के फ़ोन आते रहते हैं, फेक, स्पैम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर ऑब्टेनिंग द आउटपुट। यहाँ से देखें ये फिगर है, इसके पॉइंट्स निकाल लीजिए। एक्स एक्सिस पर 1 है, वाई पर 4 है, एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई पर 5 है, एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई पर 1 है। तो ये 3 पॉइंट्स बनेंगे, तीनों को ज्वाइन कर रहा है, लाइन चार्ट बना रहा है। तो जिस कोडिंग में 3 पॉइंट है उसे ले लीजिए। ये बी पार्ट रहा, देखिए यहाँ पर एक्स में 3 पॉइंट 1 2 3, वाई में 4 5 1, वाई मैंने बताया था 4 5 1, एक्स में बताया था 1 2 3। सो दिस इज द राइट आंसर। बी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा भी देख लीजिएगा, बाई चांस आपसे गलती ना हो, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट उस आंसर पर चला गया। एक निगाह में पता चल जाता है ऐसे आंसर, जो बच्चे ज़्यादा पढ़े हैं अच्छी तरह से उनको भी एक निगाह में ही पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। Statement 1, to make the histogram with matplotlib we can use the plt.hist function। बिल्कुल सही है। The bin parameter is completely compulsory to create histogram। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है बिन, अपने आप 10 बिन बना लेता है हिस्टोग्राम मैक्सिमम। सो हिस्टोग्राम का हिस्ट फंक्शन ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट बी जो है इनकरेक्ट है। सो आंसर देखिए यहाँ स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। दिस इज द राइट आंसर। Which graph should be used where each column represents the range of values, intervals, and the height of the column corresponds to how many values are there in that range। यानी कि जो कॉलम का मतलब यहाँ बार से है
जो कॉलम बनेगा, जो बार बनेगा, वो हर कॉलम रेंज ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर जो हाइट है उसकी, उसमें बताता है उसकी फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी वैल्यूज आर इन दैट रेंज। ऐसा चार्ट हिस्टोग्राम कहलाता है, राइट। Suhani is confused about the free operating system available in the market. Few of her friends suggested a few operating system. Help her in choosing the free operating system from her device. इसमें से कौन सा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिवाइस के लिए? Ubuntu, यस, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है डिवाइसेस के लिए। विंडोज़ प्रोप्राइटरी है, मोजिला फायरफॉक्स फ्री ब्राउज़र है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ब्लेंडर भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए Ubuntu इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल, कैन बी डाउनलोडेड। 34. Consider the following statements with reference to email: sending threatening messages to the classmate, inviting friends to participate in school club or sports activity, asking your teacher for help on homework, responding to forwarding spam emails. Which of the above statements refer to appropriate use of emails? Appropriate use of email is inviting friends to participate in school club, sports activity, asking your teacher for help on homework, but not sending threatening, but not forwarding spam emails. So 2 and 3 are correct. तो यहाँ पर 2 and 3 पार्ट बी में लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट आंसर। 35. कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल। ये आपकी सीरीज है, एनिमल कॉलन कॉलन -3 लिखने पर क्या आउटपुट आएगा? तो जब आप -1 लिखते हैं तो ये सीरीज अपोजिट साइड से डिस्प्ले होती है, और -3 लिखेंगे तो पहला एलिमेंट फिर तीसरा एलिमेंट। तो पहला वुल्फ W है, उसके बाद तीसरा चला जाएगा बियर B। सो दिस विल बी द राइट आंसर, वुल्फ एंड बियर। देखिए है यहाँ पर, यस, सी पार्ट वुल्फ W बियर B, ठीक है, वुल्फ W बियर B is the right answer. Saharsh is a student of class 9th and he is very frequent user of internet applications. One day he got an unpleasant message on his instant messenger. What do you think he should do? Ignore it and start chatting to someone else, reply back to them and find out what their problem is, shut down the computer and hope they will leave him alone in future, go to his parents, teachers or other trusted adults and let them know that he feels uncomfortable. बताइए, साफ साफ पता चल रहा है, ये स्टेप लेना चाहिए उसे, ठीक है, ये तीनों स्टेप बिल्कुल नहीं लेने चाहिए उसे। 37th क्वेश्चन देखें, what is the correct syntax to return the values of first row of the pandas data frame assuming that the name of the data frame is dfrent? पहली रो का आपको डिस्प्ले करना है, रिटर्न द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो। तो dfrent ऑफ 0 नहीं रिटर्न करेगा फर्स्ट रो, dfrent loc1 ये सेकेंड रो का रिटर्न करेगा, dfrent.loc0 ये फर्स्ट रो का रिटर्न करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Thereafter feasible methods to manage e-waste. E-waste मैनेज करने के लिए मेथड्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऑल ऑफ द अबव, यस, ऑल ऑफ द अबव। ई-वेस्ट को मैनेज करने के लिए आप ये तीनों मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर फीजिबल मेथड्स। डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC, बोथ आर लेबल इंडेक्स्ड बेस्ड फंक्शंस, नो, लेबल इंडेक्स्ड बेस्ड नहीं है ये। बोथ आर इंटीजर पोजीशंस बेस्ड फंक्शंस, इंटीजर पोजीशन बेस्ड इसमें ILOC होता है, लेबल बेस्ड LOC होता है, आपको पता होगा। तो LOC इज लेबल बेस्ड एंड ILOC इज इंटीजर पोजीशन बेस्ड। पार्ट सी जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 40th क्वेश्चन देखें, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम।
S1 एक सीरीज है जिसके वैल्यूज हैं 5, 6, 7, 8, 10, इंडेक्सेस हैं V, W, X, Y, Z। H2 एक सीरीज है जिसके एलिमेंट्स L होंगे, L का मतलब लिस्ट 2, 4, 6, 1, 2, 6, 1, 4, 6, इंडेक्सेस हैं Z, Y, A, W, V। अब S1 माइनस S2 बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं दोनों सीरीज का। बाइनरी ऑपरेशन का क्या फंडा होता है कि जो मैचिंग इंडेक्स हैं उसके एलिमेंट्स ऑपरेट हो जाएंगे यहाँ माइनस से, जो नॉन मैचिंग इंडेक्स हैं उसके सामने नैन आ जाता है, आपको पता होगा। इसी थ्योरी के आधार पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। सपोज कीजिए मैं बी पार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब ए के सामने 0 आ गया, यहाँ पर ए के सामने ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, तो इसमें 0 आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नैन आना चाहिए, छोड़ दीजिए इसको, गलत है ये। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट अगर हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो ए नैन, ए के सामने नैन आ रहा है, बिल्कुल सही है। वी, इसमें वी देखिए, वी के सामने 5 है, यहाँ पर वी है तो वी के सामने 6 है, तो 5 माइनस 6 -1.0 आ गया, बिल्कुल सही है। W के सामने चेक करें, W सेकेंड एलिमेंट 6 है, W लास्ट सेकेंड है 4 है, तो 6 माइनस 4 2.0 W के सामने आ रहा है, बिल्कुल सही है ये। यहाँ x है, इसमें x नहीं है तो x के सामने 9 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देयर आफ्टर यहाँ पर y है, यहाँ पर y, हाँ तो y जो है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर y जो है वो 6 है, 8 माइनस 6 2.0 y, बिल्कुल करेक्ट। इतने में ही आपको पता चल गया होगा कि यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद z भी वेरीफाई कर लीजिए, z यहाँ पर 10 है और z यहाँ पर 2 है, तो 10 माइनस 2 8.0, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट आंसर, आपका यही करेक्ट आंसर है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख करके कीजिएगा, 1.5 घंटे हैं, मेरी तरह तुरंत करेक्ट मिल गया तो भागो मत, ठीक है। वी शुड एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट वाइल बीइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या और ऑनलाइन एक्टिविटी करते समय आपके मैनर्स प्रॉपर होने चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। किसी के साथ चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यू शुड टॉक विथ प्रॉपर एटिकेट। चूज द राइट नेट एटिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट पर कैसा एटिकेट होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आपका दूसरों के साथ व्यवहार होना चाहिए, वो आप बताइए यहाँ से। अवॉइड साइबर बुलिंग, बिल्कुल सही बात है। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, एग्जैक्टली राइट। नो कॉपीराइट वायलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट, दैट मीन्स हमारा जो आंसर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। 42nd क्वेश्चन आप देखें, विच कमांड विल बी यूज्ड टू डिलीट 3 and 5 row of the data frame assuming that the data frame name is df। तो रो नंबर 3 और रो नंबर 5 डिलीट करना है। अगर ये रो नंबर 3 है तो इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2, और रो नंबर 5 है तो इसका इंडेक्स 4 होना चाहिए। यहाँ से देखिए df डॉट ड्रॉप 2,4 लिस्ट के फॉर्म में आप देंगे अगर मल्टीपल लाइन डिलीट करनी है तो। एक्सेस इक्वल टू 0, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर रो डिलीट करते हैं तो एक्सेस इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, कॉलम डिलीट करते हैं तो एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है ये करेक्ट होना चाहिए। df डॉट ड्रॉप 2,4 एक्सेस इक्वल टू दिस, इसमें क्या कमी है, एक्सेस 1 लिख दिया, ये कमी है। df डॉट ड्रॉप 3,5, तो इंडेक्स के हिसाब से 3, 5 होगा नहीं, 2, 4 होगा, तो ये दोनों रिजेक्ट कर दिए जाएँ। यहाँ एक्सेस इक्वल टू 1 है इसलिए रिजेक्ट कर दीजिए, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी सीरीज बनी है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इंडेक्स ABCDEF है। S% 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स जिसको 2 से डिवाइड करके, ऐसा एलिमेंट जिसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आए वो एलिमेंट चूज कर लीजिए, उसके केस में ट्रू देगा ये। तो 2, 4, 6 जिसके इंडेक्सेस हैं BDF और आगे S लगा दिया, तो अब ट्रू फॉल्स ना दे करके इट विल रिटर्न इट्स वैल्यू।
यानी ये रिटर्न करेगा 246 विद इंडेक्सेस बी डी ई एफ। तो देखें बी डी एफ 246, दिस शुड बी द राइट आंसर। ओके, सी पार्ट। 44th क्वेश्चन देखिए, रितिका इज ए न्यू लर्नर for the Python pandas and she is aware of some concepts of the Python. She has created some lists but is unable to create the data frame from the same. Help her by identifying the statement which will create the data frame. रितिका ने ये लाइनें लिखी हैं, import pandas as pd, name की एक लिस्ट, फिजिक्स की एक लिस्ट, केमिस्ट्री की एक लिस्ट, ये चार वैल्यूज हैं, रेडी किया हुआ है। अब यहाँ देखिए df इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में डिक्शनरी दी है, नेम कॉलन नेम कॉमा फिजिक्स कॉलन फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉलन केमिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल सही है, डिक्शनरी पास कर दिया और डेटा फ्रेम df बन गया। क्या ये गलत है? ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आप सोचिए ये गलत है तो क्यों गलत है, आइडेंटिफाई कीजिए। डी इक्वल टू नेम कॉलन नेम फिजिक्स कॉलन फिजिक्स, लेकिन यहाँ ये टपल में लिखा गया है, ब्रैकेट में और दिया जा रहा है, डिक्शनरी बनाई जा रही है, गलत हो गया। डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में नेम फिजिक्स केमिस्ट्री और कॉलम में देख रहे हैं नेम फिजिक्स केमिस्ट्री, टोटल 4 दे दिए वैल्यूज, बिल्कुल ये मैच करनी चाहिए, 3 और यहाँ पर 4 कॉलम्स की वैल्यूज, कॉलम हेडिंग गलत हो गई। ठीक है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम कर्ली ब्रैकेट में नेम नेम फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री, यहाँ पर क्या गलत है, प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग हियर। यहाँ आप देख रहे हैं पहले तो वैल्यू दी गई, पहले लिस्ट दी गई है, उसके बाद कॉलम हेडिंग दी जा रही है डिक्शनरी में, जबकि डिक्शनरी में पहले की होता है फिर वैल्यू होता है, इसकी वजह से ये गलत है। सो दिस इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं 45 क्वेश्चन पर। Linux, MySQL and Mozilla Firefox comes under which category? तो ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। आपको ये तैयार होना चाहिए, प्रोप्राइटरी, फ्रीवेयर और शेयरवेयर किसे कहते हैं। गो एंड वॉच माय वीडियोस, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड देम प्रॉपर्ली। 46 क्वेश्चन में देखिए, ये एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, इस डेटा फ्रेम में आउटपुट जो है ये 3,5 लाने के लिए कौन सी कमांड अप्रोप्रिएट होगी। 3,5 का मतलब 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, जबकि मेरे इसमें जो है 5 रोज हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, 0 1 2 3 4 5 रोज हैं। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक ये 3,5 हो गया, इसे 5,3 होना चाहिए। मैं यहाँ से इसमें लिख देता हूँ 5,3, ये जो है क्या होना चाहिए, ब्रैकेट 5,3 आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, तो df डॉट शेप यहाँ पर फंक्शन बना दिया है, स्क्वायर एम्प्टी ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा दिया, इसलिए गलत है, शेप एक एट्रीब्यूट है। तो df डॉट शेप ये वाला जो है सही आंसर होना चाहिए, ये देगा 5,3 और ये गलत है बेटा। ठीक है, df डॉट साइज तो इसके सभी एलिमेंट्स को काउंट करता है, साइज फंक्शन नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए ये कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, और ये शेप फंक्शन नहीं इसलिए ये कैंसिल है। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड df1 डॉट loc 0, सेल, यहाँ कॉलन 0 गलत लग गया है, कॉलन 0 नहीं होना चाहिए, 0, सेल होना चाहिए, तो ये कॉलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या देगा ये 50,000 देगा, 0, सेल, इट विल रिटर्न 50,000। देखिए 0th रो और सेल वाला कॉलम, इट विल रिटर्न 50,000। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम नेम df, ये आपका df है सॉरी। अब आपको प्रिंट करना है df डॉट मार्क्स अपॉन 2, मार्क्स अपॉन 2 करेंगे, ये मार्क्स वाला कॉलम है, तो 90.0 अपॉन 2 करेंगे 45.0 आएगा, 9 अपॉन 2 करेंगे तो 9 आएगा, 87.0 अपॉन 2 करेंगे तो 43.5 आएगा। तो देखिए, और उसके इंडेक्स 0 1 2 आएंगे, तो ये 45, 1 के सामने 9, 2 के सामने 43.5,
और ये ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, ये शुड बी द राइट आंसर। रेस्ट यहाँ पर 43.5 नहीं आया, गलत हो गया। 40.0 नहीं दिखाया इसलिए गलत हो गया। यहाँ 9 की जगह 0 लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। 49th क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर एट्रीब्यूट एंड मेथड फंक्शन। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। असर्शन क्या दिया गया, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज एंड्स विद पैरेंथेसिस, विदाउट पैरेंथेसिस। एट्रीब्यूट हमेशा विदाउट पैरेंथेसिस होता है। एट्रीब्यूट का मतलब आप जैसे आपने यहाँ यूज किया था एट्रीब्यूट, ये साइज SIZ, ये शेप, ये एट्रीब्यूट है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, ब्रैकेट जैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ वो फंक्शंस में लगता है। पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके अंदर पैरामीटर्स लिखने होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, एट्रीब्यूट ऑलवेज एंड्स विदाउट पैरेंथेसिस। यहाँ पर है फंक्शन और मेथड कैन नॉट वर्क विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे भी कुछ फंक्शंस हैं जो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी काम करते हैं। देयर आर सर्टेन फंक्शंस विच वर्क विदाउट आर्ग्यूमेंट्स आल्सो। तो ये इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, यानी बी वाला पार्ट हमेशा सही नहीं होगा, दैट मीन्स इनकरेक्ट है। ए वाला पार्ट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, पार्ट सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आइए सेक्शन सी में एंटर करते हैं। यहाँ से 50 से 55 तक क्वेश्चंस दिए गए, 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। Let us do it. Mr. Sharma is working in IT company and he has provided some data on which he wants to do some operation but he is facing some problem, help him. यहाँ देखिए import pandas as PD result sheet एक डिक्शनरी है, नवीन PD सीरीज इंडेक्स देश। तो एक सीरीज बनाई गई, सीरीज से डिक्शनरी बनाई जा रही है। रेहाना के लिए बनाई है, जॉन, रोजा और मन्नत के लिए। और इस तरह से जब इस डिक्शनरी को पास किया गया डेटा फ्रेम में, DF कैपिटल में बन गया, प्रिंट DF आपका ये डेटा फ्रेम है 3 रोज के साथ और 5 कॉलम्स के साथ। बेस्ड ऑन दिस देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस गिवन, लेट अस डू इट। ही वांट्स टू ऐड न्यू कॉलम विद द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रेम इन द अबव डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू सो। ये यहाँ पर प्रेम का एक कॉलम और ऐड करना चाहता है। सो DF कैपिटल है, DF ऑफ प्रेम 89, 78, 76, 78, 76, 89, 3 वैल्यूज और प्रेम यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ DF स्मॉल हो गया, रिजेक्ट कर दीजिए। DF ऑफ प्रेम 4 वैल्यूज हो गई, यहाँ रिजेक्ट कर दीजिए, एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर। DF ऑफ नेम लिखा हुआ है, प्रेम लिखना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। He wants to set all the values to 0 in the data frame. Choose the right command to do so. सारी वैल्यूज को 0 सेट करना चाहता है, DF कॉलन 0। ठीक है, DF ऑफ कॉलन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ये सब गलत है, यहाँ डबल इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ एम्प्टी नहीं आएगा, DF इक्वल टू 0 डायरेक्ट नहीं लेगा। 52nd क्वेश्चन, ही वांट्स टू डिलीट द रो ऑफ साइंस मार्क्स। साइंस के मार्क्स डिलीट करना चाहता है, ये रो डिलीट करना है इसका मतलब उसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिसमें एक्सिस इक्वल टू 0 होना चाहिए। DF डॉट ड्रॉप साइंस एक्सिस इक्वल टू 1 रिजेक्ट कीजिए। DF डॉट ड्रॉप साइंस एक्सिस इक्वल टू 0 ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सिस इक्वल टू -1, एक्सिस इक्वल टू 0 गलत हो गया। आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम which he wants to add in the existing data frame. Choose the right command to do so. शीट 1 एक डिक्शनरी बनाई जिसमें आराध्या की सीरीज उसी हिसाब से ऐड कर दी जैसे पहले उसने किया था। S1 एक डाटा फ्रेम बन गया, PD डॉट डेटा फ्रेम, शीट 1 पास कर दिया डिक्शनरी, इसमें एक कॉलम का एक डेटा फ्रेम बन गया, आराध्या कॉलम का नाम हो गया, इंडेक्स मैथ साइंस और हिंदी हो गई, मैचिंग इंडेक्स है। अब कहता है कि ये जो आपका डेटा फ्रेम बना है उसे पिछले डेटा फ्रेम DF में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, रो वाइज ऐड करना है कि कॉलम वाइज ऐड करना है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इसमें आप देखें DF डॉट अपेंड S1 और एक्सिस इक्वल टू 0। DF में अपेंड फंक्शन में एक्सिस कोई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। हमेशा अपेंड फंक्शन में दूसरा डेटा फ्रेम बॉटम में ही जाके ऐड होता है। फर्स्ट डेटा फ्रेम की रोज के बॉटम में दूसरा डेटा फ्रेम की रोज ऐड होती है। और जबकि ये कॉलम है,
सो df डॉट अपेंड s1 ये आपका करेक्ट हो सकता है। ये बॉटम में जाकर के इस डेटा फ्रेम की सारी रो ऐड हो जाएंगी, बाकी में नैन आ जाएगा। df डॉट इंसर्ट ये कॉलम इंसर्शन के लिए होता है, ठीक है, ये कॉलम इंसर्शन के लिए होता है। लोकेशन भी देना पड़ता है, वैल्यू भी देना पड़ता है, पैरामीटर सारे इनकम्प्लीट हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा। df डॉट ज्वाइन s1 से आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, df में डाटा फ्रेम ऐड होगा, कॉलम वाइज ऐड हो जाएगा। तो सिंस इट इज़ नॉट मेंशन्ड ओवर हेयर कि आपको कॉलम वाइज या रो वाइज ऐड करना है, तो ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। df डॉट अपेंड ये रो वाइज ऐड करेगा और df डॉट ज्वाइन s1 ये एक नया कॉलम आराध्या के नाम से ऐड कर देगा। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैं ये अपेंड फंक्शन आपके मार्किंग स्कीम में दिया है इसलिए मैं इस पर मार्क कर दे रहा हूँ। ऑल दो ज्वाइन फंक्शन से भी ये हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइन फंक्शन से ये कॉलम ऐड हो जाएगा इसमें राइट साइड में आपके डेटा फ्रेम की। ये आराध्या वाला कॉलम जैसे यहाँ पर है मन्नत तक, तो ये आराध्या वाला कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा डेटा फ्रेम के साइड में। तो ऐड तो ये भी हो रहा है, ठीक है। अब ये रो वाइज ऐड कराना है कि कॉलम वाइज, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था इसलिए यहाँ पर ये डाउटफुल है कि डी पार्ट भी हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर मैं डी को ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि दिस में ऑल्सो बी द आंसर। 54th क्वेश्चन देखें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड df डॉट इंडेक्स abc। जो आपका डाटा फ्रेम था उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब रो इंडेक्स चेंज किया जा रहा है, ABC किया जा रहा है, यानी जो मैथ साइंस और हिंदी था इसको ओवरराइट करके ABC होना चाहिए, तो ये तो गलत है। यहाँ ABC भी आ गया और ये भी आ गया, रॉन्ग है। यहाँ पर ये मैथ साइंस जो हिंदी की जगह पर आपका ABC आ गया, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर मैथ साइंस अभी वैसे का वैसे, यहाँ पर ABC आ रहा है, गलत है ये, ठीक है। तो इंडेक्स से रो इंडेक्सेस चेंज होते हैं, एरर नहीं आएगी। दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 55th और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये आपका डेटा फ्रेम है, df डॉट साइज क्या प्रोड्यूस करेगा। df डॉट साइज आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस डेटा फ्रेम के या सीरीज के काउंट कर लेता है। तो यहाँ पर कितनी रो हैं, 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 5 कॉलम है, तो 5 3 जा 15 एलिमेंट्स हुए। df डॉट साइज आपको क्या रिटर्न करेगा, 15 रिटर्न करेगा। इन दैट वे ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो CBSE का पेपर है कितना इजी है अगर आप थोरो स्टडी कर लेते हैं। पैंडास डेटा फ्रेम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डेटा फ्रेम को अगर आपको पक्का करना है तो मेरा पैंडास डेटा फ्रेम पर 1 शॉट वीडियो मैंने दिया है और उसे आप अच्छी तरह से कर लीजिए। 4 घंटे की वीडियो है, 4 घंटे में पैंडास पूरा तैयार हो जाएगा। और डाटा विजुअलाइजेशन में 3 तरह के चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, उस पर भी मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं सीरीज़ में। आपको यहाँ पर इस पेपर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, पैंडास की, 1 शॉट और सोसाइटल इम्पैक्ट की सीरीज़ का लिंक मैं पूरा आपको यहाँ देने वाला हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तीनों सीरीज़ रिवाइज कर लेंगे और यू कैन गेट very good marks in your coming एग्ज़ाम टर्मिनल 1। तो ये आपको मैंने दिखा ही दिया था और इस तरह से अब यहीं पर मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ। वीडियो आपकी ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस तरह से आप और भी सैम्पल पेपर आपके सामने मैं लाता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा। हमारा क्विज टाइम आप देखेंगे वहाँ पर भी लगभग 160 क्वेश्चन जो है दिए जा चुके हैं 16 पार्ट में, 16 पार्ट्स क्विज टाइम के दिए जा चुके हैं। वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी MCQs और असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चंस करने के लिए, तो उसे आप बराबर देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करके आप इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप टर्म 1 में 100% मार्क्स लेकर के आएँ और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ सच वीडियोस।
इन फ्यूचर ऑल्सो। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।